हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आए थे वो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि कुछ बच्चों को ये डाउट था कि उसमें कि सोर्स क्या है सर आपके क्वेश्चन का। तो मैंने आज वैसा का वैसा ही पीडीएफ लाया है ताकि मैं आपको सॉल्व कराऊं तो उसमें ज़्यादा आपको ऑथेंटिकेट क्वेश्चन लगे। और मैंने क्वेश्चन के पूरे पीडीएफ को ही वैसे रख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है, कैंडिडेट ने क्या आंसर दिए हैं, वो भी आपको पता चल पाए। देखिए यहाँ क्वेश्चन आईडी और यहाँ पे सेक्शन नेम, जनरल टेस्ट और क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है। तो मैं वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम का इंतज़ार किए लेकर चलता हूँ मैं आपको पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन फटाफट से देखिए, ये लीजिए पहला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेशनल एजुकेशन डे आपसे पूछा गया है, नेशनल टीचर डे नहीं पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसका आंसर देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर देखिए बच्चे ने गलत आंसर भी दिया है। यहाँ पर आंसर इन्होंने ए दिया है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो ध्यान रखिएगा। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और ये कब मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस पर? अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखेंगे, उन्हीं के जन्म दिवस पर, जो कि आपको पता है पहले शिक्षा मंत्री भी थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। करेक्ट आंसर होगा 11 नवंबर, ध्यान रखिएगा। और अगर दोस्तों मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, 5 सितंबर। देखिए पहले ऑप्शन में जो कि चूज किया गया है यहाँ पर वो आंसर नहीं है। पहले ऑप्शन में जो चूज किया गया है, थोड़ा सा देखिए इसको। पहले ऑप्शन जो चूज किया गया है 5 सितंबर, इसको दरअसल हम क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। ये शिक्षा है, ये शिक्षक है। देखिए यही डिफरेंस होता है। अब 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, ठीक है, एयरफोर्स डे। आप जानते हैं वायुसेना दिवस हम मनाते हैं। और 10 दिसंबर को मनाते हैं ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए, और ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर का क्वेश्चन आज का। और क्वेश्चन आपके सामने है, जनरल टेस्ट, आप आईडी भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा है कि भारत के प्रथम परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ये इसमें क्या है? फर्स्ट परमाणु यानी एटॉमिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम आपको बताना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये है इंडियन नेवल शिप ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि इन्होंने देख लीजिए आंसर क्या दिया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए ना तो उसमें आपको कैपिटल करेंसी हमेशा याद रखना है। देखिए क्वेश्चन याद आ गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में हमेशा बताया था कि जब भी क्वेश्चन आए ना तो उसमें आप कैपिटल करेंसी और उसका कंट्री, ट्रिपल सी का रूल हमेशा याद रखिए। तो आप कभी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये तीनों आप याद रखिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत काम देगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग, क्या आपको चुनना है कि सही जो मिलान किए गए हैं उसको आपको चुनना है। यहाँ दिया है मिस्र, इजिप्ट, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट का संबंध इन्होंने, देखिए एक तरफ इन्होंने कंट्री का नाम लिख दिया है, दूसरे तरफ कैपिटल लिखा है। एक तरफ कंट्री लिखा है, दूसरे तरफ कैपिटल लिखा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही मिलान किया गया है, ये बताना है। तो इजिप्ट का कैपिटल है कायरो, ये बिल्कुल सही है, यानी ए वाला मिलान बिल्कुल सही है। थाईलैंड का कैपिटल ओस्लो नहीं, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यूबा का कैपिटल हवाना, ये सही है बिल्कुल। केन्या का कैपिटल नैरोबी, ये भी सही है। ग्रीस का कैपिटल एथेंस है, यहाँ पे दिया है मैड्रिड, मैड्रिड तो स्पेन का कैपिटल है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ए, सी और डी कौन सा सही है? यहाँ सही पूछा है तो सही में हमें जाना है। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 समान हैं और आपको ऑड वन आउट करना है। इसमें से विषम विकल्प चुनना है, ऑड वन आउट। कौन सा? ऑड वन
आउट करना है इसमें से, तो ऑड वन आउट कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, अगर देखा जाए तो साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और प्रकाश पादुकोण, ये तीनों लोग क्या खेलते हैं भाई, ये तीनों लोग खेलते हैं बैडमिंटन। क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। लेकिन अगर हम बात करें, ये भी क्या खेलती हैं, ये भी क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। बैडमिंटन। लेकिन देखा जाए तो सानिया मिर्जा जो कि लॉन टेनिस खेलती हैं, यही सबसे अलग हो गई। तीन लोग, बाकी लोग क्या खेलते हैं भाई, बाकी लोग बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन ये खेलती हैं टेनिस। ठीक है, ये खेलती हैं क्या, टेनिस खेलती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सानिया मिर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर दिए गए शब्दों को क्रमवार लिखिए, यानी सीक्वेंस से आपको लिखना है। आप जानते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी में कैसे लिखा होता है। जैसे डिक्शनरी में भाई देखिए, मान लीजिए कोई लेटर मैंने लिखा ASK, आस्क माने पूछना, है ना। उसके बाद मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया APE, F माने लंगूर। तो जैसे मैंने लिखा ASK, APE, और एक और वर्ड लिख देते हैं, है ना, APPLE, एप्पल। तो ये बताइए सबसे पहले कौन हमें डिक्शनरी में लिखना होगा। तो पहले देखेंगे तो ए सब में आता है पहले, तो ए सब में पहले है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो तीनों में क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद एस कौन नंबर पे है, एस है 19 नंबर पे। आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए लेटर का। पी है 16 पे, और ये यहाँ पर पी है कितने पे, ये भी 16 पे है। यानी अभी ये तो बिल्कुल पहले पे नहीं आएगा, यही दो में से एक पहले पर आएगा। अब अगला लेटर देखते हैं, ई जो है 5 पर है, यहाँ पी 16 पे है, यानी ये वाला भी खत्म हो गया। दूसरे पर कौन, पहले पर कौन आएगा, पहले पर ये आएगा। उसके बाद दूसरे पर ये आएगा, ठीक है, दूसरे पे ये आएगा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे AS है, तो S 19 पे है, P पहले हो जाएगा, 16 पे है। 1 2 और 3 इस तरह से लगाएंगे। उसी तरह से इसमें भी आपको करना है, किसमें, इसी तरह क्वेश्चन में भी आपको करना है। तो पहले क्या करेंगे ना, पहले क्या करिए कि इसमें ये देखिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऑप्शन में कि सबसे कम वो लेटर जो है कौन से वर्ड में है। सबसे कम लेटर देखिए इस वाले में 1 2 3 4 5, तो 5 है, बाकी सब में ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो सी होगा, सबसे पहले क्या होगा, सी कौन से ऑप्शन में सबसे पहले है। तो एक ही ऑप्शन बस दिख रहा है जिसमें सी सबसे पहले है, वो है ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना ही नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी नहीं करना है। सी हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद बी होगा। बी देखिए ये है एलेक, देखिए यहाँ पे ELE, फिर सी, फिर सी, फिर टी, डी, ठीक है। उसके बाद सब में टी तक तो कॉमन है, देखिए सब में टी कॉमन है ना, यहाँ तक टी तक तो सब में कॉमन है। उसके बाद टी के बाद क्या आया है, आर आया है। इसके बाद टी के बाद यहाँ क्या आया है, ओ आया है। अब बताइए टी के बाद पहले ओ आता है कि पहले आर आता है ना। तो पहले ओ आता है, क्योंकि ओ 15 पे होता है, आर होता है 18 पर। और यहाँ पर देखिए क्या आया है, यहाँ पर आर आया है। आर कितने पे होता है, 18 पर। यहाँ भी आया है आर कितने पे होता है, 18 पे। तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा 15 वाला ओ, ठीक है। यानी सी के बाद क्या आएगा, बी। तो सी के बाद देखिए यहाँ बी आया है ना, बिल्कुल सही है। इसलिए 2 चेक कर लिया, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही में आंसर आ जा रहा है, तो आगे जाने के क्या मतलब है हम लोग को। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें से क्वेश्चन है कि मिलान आपको करना है। एक तरफ आपको यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ आपको उसको कहाँ वो लोकेटेड है वो दिया गया है। जैसे नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो कहाँ पे था, वो था बिहार में। तो क्या होगा, ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड कोने कोने में है, ए का थर्ड इस वाले में है, और ए का थर्ड इस वाले में है। यानी बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता आंसर। हमारा आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। इस तरह से एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आ जाइए दूसरे पर, काशी कहाँ पे है, पता ही आपको कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यानी बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ दोनों ऑप्शन में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वल्लभी गुजरात में है, वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो सी का वन कहाँ पे है, सी का वन ये देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला भी खत्म हो गया। यहाँ हमारा सी का वन दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है तालिका 1 को फिर से मिलान करने वाला आ गया। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको नॉलेज बहुत ही अच्छे लेवल का होना चाहिए। चलिए आइए, बैकाल झील कहाँ पे है, आपको पता है बैकाल झील जो है वो रूस में है। तो रूस कहाँ पे है, एशिया में। तो एशिया कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर एशिया, रूस आपको जानते हैं, रूस जो है उसको आप जानते हैं यूरेशिया भी पहले कहा जाता था। वो आधा एशिया और आधा यूरोप में आता है, इसलिए उसको पहले यूरेशिया भी कहा जाता था, ठीक है।
तो बैकाल झील कहाँ पे है? एशिया में है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। ए का फोर्थ कौन से में है? इसमें है और इसमें है, तो ये वाला खत्म ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक है। और उसके बाद टिटिकाका कहाँ पे है? पेरू में है। टिटिकाका कहाँ है? पेरू में है। पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। बी का थ्री कहाँ पे है? बी का 3 दोनों में है, तो यानी आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर झील कहाँ पे है? बताइए भाई। सुपीरियर झील जो है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, तो सुपीरियर झील क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका यानी सी का 1 कौन से में है? सी का 1 ये इसमें है, ये वाला आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। और डी का 2 तंगानिका झील कहाँ पे है? वो है अफ्रीका में, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे आप क्या करेंगे ना, नोट भी बनाते रहेंगे, याद भी करते रहेंगे। इन सब पॉइंट्स को आप नोट भी बनाते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में समानताएं हैं और एक इसमें से मेल नहीं खाता है, यानी वन ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट मैच्ड विच ईच अदर, मतलब दूसरे से एक दूसरे से मैच नहीं करता है। ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 तो एक समान है लेकिन एक अलग है उससे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये तीनों मौर्य वंश के हैं। ये तीनों किस वंश के हैं? मौर्य वंश के हैं, ठीक है। ये भी मौर्य और ये भी मौर्य, ये तीनों मौर्य वंश के हैं। आप जानते हैं चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक, ठीक है। ये भी तीनों क्या हैं? मौर्य वंश से हैं। जबकि जहांगीर जो है वो मुगल वंश से है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। देखिए जापान एक तरफ कंट्री दिया है, एक तरफ करेंसी दिया है, तो जापान की करेंसी है येन, बिल्कुल सही है। स्वीडन का करेंसी रूबल नहीं है, रूबल तो रशिया की करेंसी है, ठीक है। ये तो रशिया की है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार का क्यात है, बिल्कुल सही है। जर्मनी का कोरोना नहीं है भाई। यूएई का दिरहम है, ये भी सही है। तो ए सी और ई ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए करेंसी, कैपिटल और करेंसी और कैपिटल कंट्री करेंसी, ये देखिए कंट्री, कैपिटल और करेंसी, ये तीनों याद करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तभी याद हो सकते हैं जब आप करंट अफेयर का क्लास आप लेंगे, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होती रहेगी एक एक करके। आगे बढ़िए। अगला है कि मैच करना है आपको तालिका 1 और तालिका 2 को, यानी टेबल 2 दिए गए हैं, इसमें आपको मैच करना है। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय है आपको पता ही है, एशिया में है, तो ए का 2 होगा। ए का 2 सारे में दिया है भाई, चालाकी किया इसने। आल्प्स पर्वत आपको पता है, नेपोलियन बोनापार्ट आल्प पर्वत को ही नांग करके भाग गया था, है ना। और यहाँ पर आल्प्स कहाँ है? यूरोप में है, यानी बी का थर्ड देखिए, बी का थर्ड इसमें और इसमें दिया है, यानी ये वाले ऑप्शन तो ऐसे ही गए, खत्म हो गए, ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब आइए एटलस कहाँ है? अफ्रीका में है, तो सी का फोर्थ कहाँ पे है? सी का फोर्थ यहीं पे है, यानी ये वाला भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ध्यान रखेंगे रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, यानी रॉकीज जो पर्वतमाला है, ये माउंटेन रेंज कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन प्रदेशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम से लगाएं। नॉर्थ से साउथ में लगाना है। देखिए नॉर्थ टू साउथ, कहाँ तक लगाना है? नॉर्थ टू साउथ। अब ध्यान से समझिएगा। तो अगर देखें तो अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, देखिएगा, है ना। अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखिए एक रफ मैप मैंने बनाया ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो पंजाब यहाँ पर है ना, राजस्थान से ऊपर पंजाब यहाँ पर है। उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर तो पंजाब हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, ये पंजाब है PB। उसके बाद आंध्र प्रदेश दिया है, तो आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर है AP। और उसके बाद है राजस्थान कहाँ है? गुजरात के ऊपर है राजस्थान। RJ में लिख लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपको। यहाँ पर है राजस्थान। उसके बाद तमिलनाडु तो आप जानते ही हैं, ये यहाँ पर है तमिलनाडु। तो बोला है कि भाई आपको इसको नॉर्थ से साउथ लगाना है। तो नॉर्थ में सबसे पहले पंजाब हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उसके बाद हो जाएगा तमिलनाडु।
ठीक है, यानी सबसे पहले हो जाएगा पंजाब ए, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान सी, उसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश किस पे है बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा डी यानी तमिलनाडु। ए सी बी डी कौन से में है, ए सी बी डी, ए सी बी डी पहले ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सी बी और डी। ठीक है, ए सी बी और डी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए अब आ चुका है क्वेश्चन किसका, रीजनिंग का, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या होगा। आपको इस और इस नंबर को यूज करके किसी तरह बीच वाले नंबर को लाना है। अब कैसे लाना है देखिए ध्यान से। अगर हम 5 और 4 का गुणा कर दें तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना 20, है ना। और 3 और 7 का गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिलेगा 21, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना मिलेगा 41। तो 41 बीच में लिखा है, आप कहेंगे हाँ सर बीच में तो 41 लिखा है। उसी तरह हम ऐसे भी कर देते हैं, 6 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 54। 2 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 16। दोनों ऐड कर देते हैं जैसे इसमें ऐड हुआ है। ऐड कर देंगे तो 0 और 5 1 6 और 7 70 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला है कि फीस को 6 9 और 19 8 लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान से, FISH, फीस को ये लिख रहे हैं क्या भाई 6 9 19 और 8। तो बोला है कि टीच को लिखते हैं तो प्रेस को क्या लिखेंगे। तो बस एक को कर लीजिए, दूसरे की करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि एक ही से आपको पता अंदाजा लग जाएगा कि क्या किया है। ये टाइम का वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको भी चेक करेंगे तो टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। बस एक लीजिए और उसके बाद जो पूछा है उसको कर दीजिए बस, और कुछ भी मत करिए। तो पहले देख लीजिए, एफ का मतलब होता है 6, क्योंकि प्लेस वैल्यू एफ का जो होता है भाई, अल्फ़ाबेट जब आप जाएंगे पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक, तो सारे का प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए अगर रीजनिंग में आपको महारत हासिल करनी है तो एफ 6 पे होता है, ठीक है। आई कितने पे होता है 9 पे होता है, एस कितने पे होता है 19 पे होता है, एच कितने पे होता है 8 पे होता है। ये सारे प्लेस वैल्यू दिए गए हैं, देख लीजिए प्लेस वैल्यू दिया गया है। अब आपसे पूछा है प्रेस का, तो प्रेस का बता दीजिए भाई, प्रेस का क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमें बताना है किसका, प्रेस का बताना है। किसका बताना है, प्रेस। तो आइए प्रेस का कर लेते हैं, यही है ना प्रेस, हाँ ठीक है। तो P का मतलब होता है 16, R का मतलब होता है 18, E का मतलब होता है 5, S का मतलब होता है 19 और S का मतलब होता है 19, है ना। तो क्या होगा बताइए, 16 18 5 19 19, 16 18 5 19 19। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको असंगत यानी ऑड वन आउट करना है। देखिए भाई इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो अगर बात करें तो डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन में है, और यहीं पर प्राइम मिनिस्टर रहता है ब्रिटेन का, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ये है, ठीक है। और क्रेमलिन रशिया में है, रशिया के कैपिटल मॉस्को में है, यहाँ प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट रहता है अमेरिका में, आपको पता ही है। ये भी एक ऑफिशियल हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये कोई एकदम कहते हैं ना कि परमानेंट हाउस नहीं है। तो ये तीनों तो एक समान होंगे क्योंकि इसमें परमानेंटली रहते हैं, जबकि किरीबिली हाउस में ये परमानेंट नहीं रहते हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। ऑफिशियल्स रहते हैं मेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने दफ्तर से, देखिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। अपने दफ्तर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद राजेश अपनी बाईं ओर मुड़ता है। दफ्तर से 50 मीटर दक्षिण की ओर, यानी एक ऑफिस है, मान लीजिए ये ऑफिस है, ऑफिस से राजेश है, राजेश ही है ना भाई, हाँ राजेश है। 50 मीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद, यानी ये ऑफिस मान लीजिए अगर उसका है, तो ऑफिस से वो जाता है कितना 50 मीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, साउथ, साउथ की ओर जाता है, ठीक है भाई। साउथ, साउथ आप जानते हैं नीचे होता है, 4 डायरेक्शन में साउथ नीचे ही होगा ना। देखिए ये साउथ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये वेस्ट। तो साउथ अगर कहें तो नीचे लेके जाइए। अब क्या बोल रहा है कि भाई
दक्षिण की ओर जाने के बाद राजेश अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा बाईं, अब देखिए यहाँ पे साउथ है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे साउथ है तो हमारा राइट इधर हुआ और लेफ्ट इधर हुआ, बायां। अब बोल रहा है कि बायां मुड़ गया, बायां का मतलब लेफ्ट, बायां का मतलब लेफ्ट। अब लेफ्ट इधर तो हुआ नहीं, लेफ्ट इधर हुआ, और कितने मीटर चलता है, 20 मीटर। ठीक है भाई, 20 मीटर चलता है, और ये 50 मीटर चलता है। बोला है कि फिर वो 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब 30 मीटर ऊपर जाएगा, उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ जाएगा। नॉर्थ की तरफ कितना जाएगा, 30 मीटर, 30 मीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ। और थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको, तकलीफ हो जाएगी क्योंकि 20 मीटर इतना है, हाँ 30 मीटर जाता है। अब क्या बोला है वह, अब क्या बोला कि 30 मीटर जाता है उत्तर की ओर, उसके बाद फिर ऑफिस की तरफ मुड़ जाता है। यानी अब वो ऑफिस की तरफ मुड़ जाता है। ऑफिस उसका किधर है, देखिए ये है ऑफिस। अगर ऑफिस की तरफ मुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफिस की तरफ मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ेगा, है ना। ऑफिस की तरफ मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ेगा, और जब इधर की तरफ मुड़ेगा तो पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा ये बताइए, इस तरह का डायरेक्शन कैसा होता है, आप बताइए पहले। इस तरह का डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये वाला ऐसे, देखिए ये डायरेक्शन बताइए। तो आप जानते हैं पहले तो ये सारे मेन डायरेक्शन होते हैं 4, और बाद में 4 उसके सब डायरेक्शन भी होते हैं। तो ये वाला जो डायरेक्शन कहलाता है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि दिए गए जन्म को कालक्रम अनुसार सजाइए। अब भाई देखिए, किसी का जन्म दिवस दिया गया है तो थोड़ा सा अच्छे से सजाना है। अगर गलती हुई तो बर्थडे पार्टी भी नहीं मिलेगी और कुटैया होने लगेगी आपकी कि आपने गलत कैसे लगा दिया मेरा, है ना। क्योंकि बर्थडे किसी का था, आपके बहुत ही खास का, और आपने पहचाना नहीं कि जिसका था उसने कुटैया आपका कर दिया क्योंकि आपने गलत बता दिया। तो सबसे पहले यहाँ 60 दिया है और यहाँ 60 दिया है, और ये 50 है और ये 50 है। इसका मतलब 50 सबसे पहले आएगा। तो 50 वाले को सबसे पहले हमें नज़रें इनायत करनी पड़ेगी। तो 50 वाला ये है, तो ये पहले छोड़ दीजिए 60 वाला। तो यहाँ देखिए 15/4/1950, 20 और 1950, ठीक है। तो सबसे पहले 15 आएगा, फिर आएगा 20, है ना। पहले आएगा 15, तो 15 यानी ए सबसे पहले होगा, है ना। ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया ऐसे ही, इसमें सबसे पहले डी दिया है। उसके बाद 1950 है ये, तो 1950 वाला दूसरा जो है वो दूसरे पे आएगा, यानी डी, ए डी। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपके सामने ये दोनों खत्म हो गए, इसको दोनों को खत्म कर दीजिए, अब सामने ना आने पाए ऐसे। पेंसिल से वहीं ले जाइएगा, वहीं पे वो कर दीजिएगा। वैसे लैपटॉप में होगा अगर कंप्यूटर बेस्ड तो दिक्कत होगा, वहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 14/5/1960 है। अब यहाँ पे 25/5/1960 है, क्योंकि ये 6 है, 6वां महीना में तो हमें जाना नहीं है क्योंकि पहले रखना है हमको। तो 14 वाला पहले आएगा, 25 वाला बाद में आएगा, तो फिर बी होगा। क्या होगा, बी, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। ये वाला खत्म हो गया क्योंकि इसमें ए डी बी ई दे दिया है। ए डी बी, बी वाला भी खत्म अब हो गया। अब हम लोग को देखना है सी। तो सी देखिए 6वां महीना और ये 5वां, पहले ई आएगा क्योंकि 5वां महीना पहले आएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना, ई हो जाएगा। और उसके बाद बचा क्या, बचा एक ही, वो बचा सी। क्या हो जाएगा, सी, ए डी बी ई सी, ए डी बी ई सी। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कैंडिडेट ने भी आंसर सही दिया है, लग रहा है कि रिलेशन बड़ा तगड़ा था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, ये ब्रदर को क्या लिख रहा है भाई, 4, 36, 30, 40, 16, 10, 36। भाई साहब कुछ अलग ही कोडिंग इन्होंने कर दिया। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए बी का वैल्यू कितना होता है, 2, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2, 2 को इन्होंने लिख दिया 4, यानी 2 से गुणा कर दिया। जितना भी प्लेस वैल्यू है उससे 2 से गुणा कर रहे हैं। आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18, 18 का इन्होंने 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 36। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15, 15 का गुणा 2 में कर दिया इन्होंने, कर दिया 30। देखिए, और टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, 20 का गुणा 2 में कर दिया इन्होंने, कितना हो गया, 40। देखिए यहाँ पे 40। एच का वैल्यू होता है 8, 8 का गुणा 2 में कर दिया, 8 दूना 16। और देखिए ई का वैल्यू होता है 5, 5 का गुणा 2 में कर दिया, हो गया 10। उसके बाद आर, आर का वैल्यू होता है 18, 18 का गुणा 2 में कर दिया इन्होंने, हो गया 36। बिल्कुल, यानी दोगुना किया है इन्होंने, क्या करके, लेटर को, जितने भी लेटर्स हैं उसका दुगुना कर दिया है। तो यहाँ पे सिस्टर का पूछा है, सिस्टर, आइए देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं सिस्टर भाई। पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, एस का होता है कितना, 19, आई का 9, एस का फिर 19,
टी का 20, ई का 5, आर का 18। 19 है तो 38 हो जाएगा, डबल 9 है तो 18 हो जाएगा, 19 है तो 38 हो जाएगा, 20 है तो 40 और 5 है तो 10 और 18 है तो 36। यानी 38 18 38 38 18, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, 38 18 38 18 38 40 10 36, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला, 18वां क्वेश्चन है ये आज का। एक तरफ दिया है देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्वेश्चन है, क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। इसमें क्या दिया है, एक तरफ तो यहाँ पे दिया है जो प्लेस है उसके बारे में, और दूसरे तरफ दिया है आपका रिवर, कि वहाँ पर जो विख्यात जो नदियाँ थी वो कौन सी थी। जैसे हड़प्पा में, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो रावी नदी के किनारे था, आपको पता ही है हड़प्पा रावी नदी के किनारा था। तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4 कौन कौन से में दिया है, 2 ही ऑप्शन में दिया है, इसमें और इसमें। तो ये वाला ख़त्म हो गया और ये वाला भी ख़त्म हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। मोहनजोदड़ो आपको पता है सिंधु नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो जो है इंडस, ये सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, ठीक है। तो ये बी का हो जाएगा थर्ड, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड कहाँ पे है, बी का थर्ड यहाँ पे है, ये वाला भी खत्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। और लोथल जो था सी का थर्ड, अरे सॉरी सेकंड, भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है, भोगवा यानी सी का सेकंड, सी का सेकंड देखिए, हाँ सही है। और धौलवीरा जो था वो एक ही ऑप्शन बचा, वो लूनी नदी के किनारे था, आपको पता है राजस्थान वाला एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लूनी नदी बहती है वहीं पे। इनमें से कौन सा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, तो आपको पता है स्पुतनिक फर्स्ट, करेक्ट आंसर रशिया ने भेजा था, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। अच्छा बताइए, अगर मैं मान लूँ कि ये देखिए ये एक ट्रेन है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम लिख देते हैं 1000 मीटर, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर में दिया है ना आगे, तो हम 1000 मीटर मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई। और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है कितना, 200 मीटर प्लेटफॉर्म की। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दिया गया है क्वेश्चन में 200 मीटर, भाई 200 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला गया है कि वो जो ट्रेन है वो 30 सेकंड में पार कर लेती है उसको, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो ट्रेन की गति यानी चाल ज्ञात करिए, चाल यानी स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एकदम साधारण सा बात आप जानते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है, ये तो आप जानते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ते आए हैं बहुत बार। तो अगर मैं ध्यान दूं तो इसमें बस लॉजिकल बात ये है कि जब ट्रेन 1000 मीटर की लंबी है ट्रेन और उसे 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो उसको कितना चाल की 30 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी चाल आपको बतानी है कि ट्रेन की गति क्या थी। तो बड़ा आराम से समझिएगा, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो ये कि 1000 मीटर जो है वो ट्रेन की पूरी लंबाई है, तो पहले तो ट्रेन अपने आप की लंबाई को पार करेगा 1000 मीटर, उसके साथ साथ 200 मीटर इसको भी पार करेगा, किसको, प्लेटफॉर्म को भी, यानी अपनी लंबाई पहले पार करेगा 1000 मीटर, है ना, पहले अपनी लंबाई भी तो पार करेगा भाई, सोच समझिए। पहले मान लीजिए छुक 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 चलते चलते इतना पार किया, फिर चलते चलते इतना पार किया, पार करते 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 200 मीटर इसने पार कर लिया। अब भाई 200 मीटर इसने पार किया प्लस अपनी इसकी खुद की दूरी भी तो है 1000 मीटर, 1000 मीटर ये खुद भी तो लंबा है भाई। जब 1000 मीटर खुद भी लंबा है तो ये तो 200 मीटर पार करने से खुद को पार तो कर नहीं लेगा भाई, पूरा पार तो तभी ना करेगा जब अपनी दूरी यानी 1000 मीटर और प्लस जो दूरी किसकी है, जो प्लेटफॉर्म की दूरी है जो कि 200 मीटर है, कितनी, 200 मीटर, ये टोटल को पार कर लेगा, जो कि कितने समय में पार कर रहा है, 30 सेकेंड, किसमें, 30 सेकेंड में, तभी तो पूरा पार कर पाएगा, है कि नहीं, तभी तो उसकी स्पीड पता चलेगी हमें कि कितनी है। तो बताइए, ऊपर हो गया 1200
मीटर, स्पीड कितनी है 30 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में और 0, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, पति और पत्नी के आयु का योग 70 वर्ष है। ठीक है भाई, एक पति है और एक पत्नी है, एक्स और वाई हैं, और इनका योग कितना है 70। ठीक है, दोनों लोग का योग कितना है 70 है। उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 है। मान लेते हैं एक्स इक्वल टू कितना है 3 है और वाई इक्वल टू कितना है 2 है ना। ये एक्स क्या है? पति है, वाई क्या है? पत्नी है। ठीक है, पत्नी, मैं हमेशा गलत लिख देता हूँ पत्नी, क्या बात है भाई, पत्नी। ठीक है, अब 3 और 2 के अनुपात में है जिसका वो योग है 70। अगर मैं इन दोनों का योग करूं तो 3 और 2 कितना होते हैं 5। 5 का वैल्यू कितना दिया है 70। 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 से भागा दे दीजिए 70 को, तो कितना हो जाएगा 14, है कि नहीं। यानी ध्यान रखिएगा, अगर 3 और 2 जोड़ दें तो 5 का वैल्यू कितना है 70 है, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा? 14 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह जो हमारा 3 होगा ये भी 3 न होकर के इससे 14 गुना ज़्यादा, इससे 14 गुना ज़्यादा कितना होगा 42, और ये भी 2 न होकर के इससे 14 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 14 दूना 28। यानी पत्नी की आयु आ चुकी है 28 और पति की आयु आ चुकी है 42। किसका पूछा है? पूछा है पत्नी की उम्र क्या होगी। पत्नी का उम्र 2 है, 2 नहीं है 28 है। 28 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। देखिए, मैं करना होता तो ये ओरली कर सकते हैं आप। 3 और 2 का अनुपात है, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, 5 नहीं है कितना है 70 है, इससे कितना गुना ज़्यादा 14 गुना ज़्यादा। तो भाई किसका पूछा है? पत्नी का पूछा है। पत्नी सेकंड नंबर पे है तो सेकंड है 2, 14 दूना कितना 28। करेक्ट आंसर दे सकते थे ऑप्शन नंबर बी, बस डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, पृथ्वी सम्मेलन क्लास 10th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये चैप्टर में कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे प्रिंसिपल दिया है कि भाई 12,500 रुपया है ना, ये रुपया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ध्यान रखिएगा वो कितना है 6 होल 1/3%, और आपका टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 6 ईयर्स। देखिए, आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, वो हर साल उतना ही मिलेगा जितना, भाई देखिए साधारण ब्याज तो सेम ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज वो हर साल चेंज होता रहता है उसका, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज उसमें मिलता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पहले साल भी 6 से 1/3% मिलेगा, दूसरे साल भी उतनी मिलेगा, तीसरे भी उतनी मिलेगा, चौथे भी उतनी मिलेगा, पाँचवें भी उतनी मिलेगा, छठवें भी उतनी मिलेगा। तो 6 साल का है तो हम पूरे 6 साल का अकेले निकाल लेते हैं कि 6 साल में हमें पूरा कितना परसेंट मिलेगा। तो देखिए, अगर हम 6 सही 1/3% का गुणा कर दें 6 साल में तो हमें पूरा परसेंट कितना मिलेगा, ब्याज मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट उसका 12,500 का उतना परसेंट निकाल लेंगे, 12,500 का उतना परसेंट निकाल लेंगे जितना भी 6 साल का होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसको ना सिंपल में बदल लेते हैं। 6 तरीके 18, 19/3, 19/3 गुणे 6, 3 दूना 6, 19 दूना 38। तो कुल 38% हमें क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन ये नहीं पूछा है कि साधारण ब्याज परसेंट में कितने मिलेगा, रुपीज़ में पूछा है। तो कोई बात नहीं, रुपीज़ में निकाल देते हैं। तो 12,500 गुणे 38% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। गुणा करिए, 8 5 40 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 125 का गुणा करेंगे किस में? 38 में। तो क्या आ जाएगा? 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 1 कम 8 2 10। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 1 कम 3। कितना आ गया भाई? ये 38% इधर लिख लीजिए थोड़ा छोटा सा। कितना आ गया? 0 5 7 और 4, 47 50। 47 50 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 47 50। आइए अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार, ग्रैमी अवार्ड। भाई ग्रैमी अवार्ड किस में मिलता है? म्यूजिक के लिए मिलता है, आपको पता ही है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है।
आपसे पूछा है कि तालिका 1 को तालिका 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ अवार्ड दिए गए हैं और कुछ यहाँ पर उसके भाई किस क्षेत्र में वो दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं वो दिया गया है। तो ग्रैमी किस में दिया जाता है, म्यूजिक में। तो ए का कौन सा म्यूजिक कहाँ है, ये है, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। ए का फोर्थ कौन से में है, ए का फोर्थ बस ए का ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। बस करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे बी का 1 हो जाएगा क्योंकि पुलित्जर प्राइज दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑस्कर अवार्ड आप जानते हैं फिल्म उद्योग में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड कई बार आपने सुना भी होगा। बुकर प्राइज किस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 6 और 8 है। 4, 6 और 8 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है स्पीड समझ में आई होगी, आपको सारी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। कोई भी क्वेरी है और कोई भी इसका PDF आपको डाउनलोड करना है तो DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।